कहानी की शुरुआत में हमें स्टीफनी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि सिंगल मदर है। दरअसल कुछ ही वक्त पहले उसके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और अब स्टीफनी अपनी जीविका चलाने के लिए फूड व्लॉगिंग करती है। अब एक दिन स्टेफनी की मुलाकात अपने बेटे के क्लासमेट की मॉम से होती है जिसका नाम एमिली है। एमिली ने अपने घर पर इनवाइट करती है क्योंकि एमिली का बेटा और स्टेफनी का बेटा आपस में खेलना चाहते हैं। स्टेफनी जब एमिली के घर पर जाती है तो वो देखती है कि उसका घर बहुत ही आलीशान है, पर एमिली उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड जो कि एक राइटर हैं, उनकी कोई किताब अभी तक बहुत फेमस नहीं हुई जिस वजह से हमारे ऊपर कर्जा है। मैं एक फैशन कंपनी में पीआर का काम करती हूँ, इसीलिए मैं अपने बेटे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती। स्टेफनी कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। अगले दिन एमिली स्टीफनी को कॉल करती और कहती है क्या तुम मेरे बेटे को स्कूल से पिक कर सकती हो, मैं जल्दी उसे लेने के लिए आ जाऊंगी। स्टीफनी हाँ कह देती है, जिसके बाद वो उसके बेटे को पिक करके एक गार्डन में ले आती है जहां पर इन दोनों के बेटे आपस में खेल रहे होते हैं। कुछ ही देर के बाद वहां पर एमिली आ जाती है और तभी वहां पर स्टीफनी दोनों बच्चों के साथ साथ एमिली की फोटो भी खींच लेती है, जिससे एमिली को बहुत गुस्सा आता है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि स्टीफनी के साथ उसका रवैया सही नहीं है। इसीलिए उसे मनाने के लिए एक बार फिर से वो ड्रिंक करने के लिए उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। एमिली के साथ वो चली जाती है जहां पर ये दोनों आपस में बात करते हुए एक दूसरे से अपने सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं। एमिली स्टीफनी को बताती है कि मेरे हस्बैंड का अपनी ही कोवर्कर के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर स्टीफनी भी अपना एक सीक्रेट बताती है। वो कहती है कि जब मैं बहुत अकेली थी तो मैं अपने हाफ ब्रदर के साथ इंटीमेट हुई थी, जिसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे बेटे का पिता और कोई नहीं बल्कि मेरा हाफ ब्रदर ही है। ये बात सुनने के बाद एमिली उसे बहुत टीज करती है। अब अगले दिन एक बार फिर से एमिली उसे कॉल करती है और बताती है कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मेरे हस्बैंड लंदन गए हैं। मैं घर पर अकेली हूँ और बिजी हूँ, कि आज एक बार फिर से तुम मेरे बेटे को स्कूल से पिक कर सकती हो। स्टीफनी हाँ कह देती है और एमिली के बेटे को अपने घर ले आती है। कई घंटे बीत जाते हैं, रात हो जाती है और अब तक एमिली अपने बेटे को रिसीव करने नहीं आई। इसीलिए स्टीफनी उसे कॉल करती है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद वो एमिली के ऑफिस जाती है जहां से उसे पता चलता है कि एमिली 2 दिन पहले मियामी चली गई और अब स्टीफनी को मजबूरी में एमिली के हस्बैंड को कॉल करना पड़ता है। वो बताता है कि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। 2 दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद एमिली का हस्बैंड वापस आ जाता है। इन्हें मजबूरी में पुलिस को कॉल करना पड़ता है, लेकिन पुलिस का शक एमिली के हस्बैंड के ऊपर ही होता है। स्टीफनी किसी भी तरह से एमिली का पता लगाना चाहती है, इसीलिए वो उसके बॉस से मिलती है, लेकिन उसके बॉस को एमिली की कोई परवाह नहीं होती क्योंकि वो उससे पहले ही परेशान था और स्टीफनी किसी भी कीमत पर अपनी दोस्त एमिली को ढूंढना चाहती है। इसीलिए उसके केबिन के अंदर जाती है जहां पर उसे उसका एक फोटो मिलता है और अब उस फोटो के बहुत सारे प्रिंट्स निकलवा कर ये पूरे शहर में लोगों को बांटते हैं, साथ ही नोटिस बोर्ड में भी लगाते हैं ताकि उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब क्योंकि दोनों बच्चों का ध्यान स्टीफनी को रखना है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए वो एमिली के घर पर शिफ्ट हो जाती है जहां पर स्टीफनी और एमिली का हस्बैंड एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये कई बार इंटीमेट भी होते हैं। अब अगले दिन यहाँ पर डिटेक्टिव आता है जो एमिली के हस्बैंड से उसकी इंफॉर्मेशन मांगता है। वो बताता है कि उसके लेफ्ट हैंड पर एक टैटू है। डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने कुछ दिन पहले एक वाइट कलर की कार को हायर किया था और ये इंफॉर्मेशन देकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन डिटेक्टिव का कॉल आता है जो एमिली के हस्बैंड को बताता है कि हमें एमिली की कार एक झील के अंदर मिली, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। एमिली का हस्बैंड जल्दी से वहां पर जाता है। वो देखता है कि सच में एमिली की अब मृत्यु हो चुकी है, पर वो ये देखकर हैरान होता है कि उसके लेफ्ट हैंड पर कोई भी टैटू नहीं होता। पर अब सब ने एमिली की मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब स्टेफनी और एमिली का हस्बैंड एक साथ एमिली के घर पर ही रहते हैं।
कुछ दिनों के बाद डिटेक्टिव स्टेफनी से मिलने आता है, जो उसे बताता है कि एमिली की मृत्यु से कुछ दिन पहले उसके हस्बैंड ने उसका $4 मिलियन का इंश्योरेंस करवाया था। हो सकता है कि पैसों के लालच में एमिली के हस्बैंड ने उसे मारा हो, और अब स्टेफनी को भी एमिली के हस्बैंड पर शक हो जाता है। वो उसके रूम की तलाशी लेती है, जहां पर उसे इंश्योरेंस के पेपर्स मिल जाते हैं, और इस बारे में डिस्कस करने के लिए वो उसके वर्क प्लेस पर जाती है, जहां पर वो देखती है कि वो एक दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इसीलिए वो घर वापस आ जाती है। अब रात को जब ये सब के सब डिनर कर रहे होते हैं, तभी एमिली का बेटा कहता है कि आज मैंने मॉम को देखा। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि ऐसी बातें मत करो। स्टेफनी कहती है कि शायद ये सच कह रहा है। मुझे घर पर कई बार एमिली के परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आती है। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अब स्टेफनी उससे इंश्योरेंस के बारे में पूछती है। वो कहता है कि कुछ वक्त पहले एमिली ने ही मुझे $4 मिलियन की पॉलिसी करने के लिए कहा था। शायद तुम्हें एमिली ने बहुत सारी बातें बताई हो, लेकिन तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि झूठ बोलना उसकी फितरत में था। स्टीफनी को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। अब अगले दिन स्टीफनी जब दोनों बच्चों को स्कूल से वापस ला रही होती है, तभी एमिली का बेटा उसे एक एनवलप देता है और कहता है कि आज मेरी मॉम मुझसे मिली थी। ये एनवलप उन्होंने मुझे दिया था और कहा था कि ये तुम स्टेफनी को दे देना। अब स्टेफनी घर पर आकर उस एनवलप को खोलती है। वो देखती है कि उसके अंदर कुछ फोटोज हैं, जो कि उसकी और उसके हाफ ब्रदर की है। साथ ही उसमें ये लिखा होता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट को पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम्हारा जो बेटा है वो तुम्हारे हाफ ब्रदर से है। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि एमिली जिंदा है, लेकिन उसका सीक्रेट सबको पता ना चल जाए, इसीलिए वो पुलिस के पास नहीं जाती। वो घर आकर एमिली के कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन उसे एमिली की कोई फोटो नहीं मिलती। पर वहां पर एक पेंटिंग होती है जो एमिली ने बनवाई थी। उस पर उसे एक पेंटर का नाम मिलता है और अब वो उस पेंटर से मिलने के लिए जाती है और पूछती है ये पेंटिंग तुमसे एमिली ने कब बनवाई थी। वो कहती है कि ये पेंटिंग एमिली ने नहीं बल्कि क्लाउडिया ने बनाई थी। वो क्लाउडिया का उसे एक टी शर्ट देती है जिस पर एक कैंप का नाम होता है और अब स्टीफनी उस कैंप में पहुंच जाती है, जहां पर वो उस कैंप का एक एल्बम देखती है और उस एल्बम में उसे एमिली की फोटो दिख जाती है, जो एक दूसरी लड़की के साथ होती है जो हूबहू उसी की तरह दिखती है। दरअसल ये उसकी जुड़वा बहन है जिसका नाम फेथ है। और अब स्टीफनी को उसके घर का एड्रेस मिल जाता है। वो उसके घर जाती है जहां पर उसकी मॉम से मिलती है। वो उसकी मॉम को उसका वो फोटो दिखाती है जो उसे उसके ऑफिस के केबिन में मिला था। एमिली की मॉम कहती है कि ये एमिली नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन फेथ है। और अब स्टीफनी को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो समझ जाती है कि जिसकी डेड बॉडी मिली थी वो फेथ है और एमिली अब भी जिंदा है। इसीलिए वो अपने व्लॉग से एमिली को इनडायरेक्टली मैसेज करती है कि मुझे पता है कि तुम अब जिंदा हो। वहीं एमिली के हस्बैंड को एक कॉल आता है और उसे रेस्टोरेंट में बुलाया जाता है और जब वो रेस्टोरेंट में होता है तभी एमिली उससे मिलने के लिए आती है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुमने सब क्यों किया। वो बताती है कि मैं पैसों की कमी से परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने प्लान बनाया। मैंने पहले तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम किसी भी सीक्रेट को अपने पास नहीं रख सकते और अब तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। जिसके बाद एमिली वहां से चली जाती है और उसका हस्बैंड घर आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि स्टीफनी के साथ इंश्योरेंस एजेंट होती है। दरअसल स्टेफनी ने इंश्योरेंस एजेंट को बता दिया होता है कि एमिली अब भी जिंदा है। वो एमिली के हस्बैंड से पूछती है क्या तुम्हें पता था कि उसकी जुड़वा बहन भी थी, पर वो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि एमिली ने उसे ब्लैकमेल किया है। वो सारा पैसा लेकर इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहती है। और अब स्टेफनी अपने व्लॉग्स के थ्रू एमिली को एक मैसेज भेजती है कि मैं तुमसे तुम्हारी ग्रेव पर मिलना चाहती हूँ। एमिली उससे मिलने के लिए आती है। स्टेफनी पूछती है कि तुमने सब क्यों किया। एमिली बताती है कि पहले मैं अपनी जुड़वा बहन के साथ अपने पिता के घर पर रहा करती थी। वो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया करते थे, इसीलिए परेशान होकर एक दिन हमने घर पर आग लगा दी जिसमें मेरे पिता मारे गए। इसके बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पर आ गई। हमें पुलिस का डर था, इसीलिए हम दोनों अलग हो गए। पहले मेरा नाम क्लाउडिया था, मैंने अपना नाम भी बदल दिया, जिसके बाद मैं शादी करके सेटल हो गई। मुझे मेरी सिस्टर के बारे में कुछ पता नहीं था और कुछ महीनों पहले वो मेरे पास आई। वो नशे की हालत में थी। दरअसल उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया
था। उसने मुझे ब्लैकमेल किया और कहा कि अगर मैंने उसे $1 मिलियन नहीं दिए तो वो पुलिस को बता देगी कि घर पर मैंने आग लगाई थी जिसमें हमारे पिता मारे गए। इसीलिए मैं उसे $1 मिलियन देने के लिए तैयार हो गई। मैंने उसे मिलने के लिए लेक पर बुलाया, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल गया जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। पर सच तो ये होता है कि एमिली ने जानबूझकर अपनी सिस्टर को लेक के अंदर स्विम करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद उसने अपनी सिस्टर को मार दिया। और यहाँ पर वो स्टेफनी से झूठ कह रही होती है। एमिली कहती है कि वो मारी गई थी, इसीलिए मैंने उसकी मौत को इस्तेमाल करना चाहा। स्टेफनी पूछती है क्या इस सब के बारे में तुम्हारे हस्बैंड को पहले से पता था? वो कहती है कि ये पूरा का पूरा प्लान उसी का था। तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करना, वो तुम्हें भी धोखा दे रहा है। बस मैं अब अपने बेटे को वापस चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इंश्योरेंस के पैसे मुझे कभी नहीं मिलेंगे। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को मुझ तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। इसके बाद वो स्टेफनी को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि उसी के हस्बैंड की होती है, जिसमें वो कह रहा होता है कि मैं अब भी तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं स्टेफनी के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए हूँ। दरअसल जब उसका हस्बैंड उससे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आया था, तब एमिली ने उससे सवाल पूछा था क्या तुम स्टेफनी से प्यार करते हो। तब उसने बातें झूठ कही थी, जिसे एमिली ने रिकॉर्ड कर लिया था। और ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद स्टेफनी को पूरा यकीन हो जाता है कि एमिली का हस्बैंड एक धोखेबाज इंसान है। उसी का ये पूरा प्लान था, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। एमिली कहती है कि तुम्हें उसके लैपटॉप में कुछ ऐसी चीजें डालनी होगी जिससे वो कसूरवार साबित हो जाए। ये साबित हो जाए कि उसने मेरी सिस्टर फेथ का कत्ल किया है और मुझे किडनैप भी किया है, ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिलने के बाद वो हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर चला जाए। स्टेफनी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन एमिली के हस्बैंड के घर पर पुलिस रेड करती है। साथ ही एमिली जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर वो पुलिस को बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे किडनैप किया था और इसी दौरान इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसने मेरी सिस्टर को मार दिया ताकि वो सारे पैसे लेकर यहाँ से निकल जाए। अब उसके हस्बैंड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। हर जगह यही न्यूज होती है कि किस तरह से एमिली के हस्बैंड ने उसकी सिस्टर को मारा और इंश्योरेंस के पैसे लेने की कोशिश की। लेकिन यहाँ स्टेफनी को कहीं ना कहीं दिल में यह एहसास होता है कि एमिली का हस्बैंड सच कह रहा है और एमिली झूठ कह रही है। कुछ दिनों के बाद एमिली के हस्बैंड को बेल मिल जाती है। वो अपने घर वापस आता है जहां पर एमिली होती है। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि एमिली के हस्बैंड को कभी पता नहीं था कि उसकी कोई जुड़वा बहन भी थी। अब स्टेफनी भी यहाँ पर आ जाती है। उसके हाथ में गन होती है। वो एमिली के हस्बैंड से कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। एमिली उसे ऐसा करने से मना करती है। स्टेफनी कहती है कि इसने तुम्हारा और मेरा इस्तेमाल किया है, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं इसे मार दूं? वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों पुलिस के साथ मिले हुए हो और तुम चाहते हो कि मैं कन्फेस करूं कि जो कुछ हुआ है वो सब मैंने ही किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। और ठीक उसी वक्त स्टेफनी उसके हस्बैंड के राइट शोल्डर पर गोली मार देती है, लेकिन ये एक नकली गोली होती है। एमिली अपने सोफे पर बैठी होती है जहां पर उसे गन मिलती है। वो कहती है कि अब मैं तुम दोनों को मार दूंगी और पुलिस को लगेगा कि तुम दोनों ने एक दूसरे से बदला लेने के लिए एक दूसरे को मार दिया, जिसके बाद मेरे हस्बैंड के इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिल जाएंगे। और ठीक उसी वक्त वो अपने हस्बैंड को गोली मार देती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और अब वो गन लेकर स्टेफनी के सामने खड़ी हो जाती है। स्टेफनी कहती कि तुम मुझे नहीं मार सकती, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। वो कहती है कि मैंने अपने डैड को मारा, अपनी सिस्टर को मारा और आज मैंने अपने हस्बैंड को भी मार दिया, तो मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ सकती हूँ। स्टेफनी कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा व्लॉग बहुत फेमस हो जाएगा। और वो उसे दिखाती है कि उसके स्वेटर का जो बटन है, दरअसल वो एक हिडन कैमरा है। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, यानी कि उसकी ऑडियंस ने एमिली के पूरे कन्फेशन को सुन लिया है, जिसमें उसने कहा था कि उसने अपने डैड को, अपनी सिस्टर को और अपने हस्बैंड को मारा है। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है। एमिली समझ जाती है कि पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए आई है। वो बाहर भागती है। स्टेफनी भी उसके पीछे भागती है। एमिली को समझ में आ चुका है कि अब वो यहाँ से भाग नहीं सकती। वो स्टेफनी को गोली
मारने के लिए वापस मुड़ती है, लेकिन ठीक उसी वक्त स्टेफनी का एक दोस्त गाड़ी से उसे उड़ा देता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और पुलिस यहाँ पर आती है जो एमिली को अरेस्ट कर लेती है। उसके ऊपर केस चलता है और उसे 20 साल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही स्टेफनी उस व्लॉग की वजह से एक फेमस व्लॉगर बन जाती है। वहीं हमें एमिली के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो अब एक दूसरे शहर में अपने बेटे के साथ शिफ्ट हो गया है। वो एक कामयाब राइटर है। वहीं एमिली जो जेल में है, पर उसने जो कुछ किया है उसका उसे बिल्कुल पछतावा नहीं है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।